कथा क्षितिज प्रस्तुत करता है भगवान कृष्ण का रहस्यमयी जन्म, दैवीय विरोधाभास को सुलझाना। नमस्कार दोस्तों, कथा क्षितिज में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कथा में ले चलेंगे जो ब्रह्मांड के सबसे अद्भुत रहस्यों में से एक है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म। ये कोई सामान्य जन्म नहीं था, बल्कि ये था एक दैवीय विरोधाभास, एक ऐसी पहेली जिसे सुलझाने में आज भी हम लीन हैं। कल्पना कीजिए उस समय की। मथुरा पर क्रूर कंस का शासन था। कंस ने अपनी बहन देवकी के पति वसुदेव का अपहरण कर लिया और उसे कारागार में डाल दिया। कंस को एक भविष्यवाणी सुनाई गई थी कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसका वध करेगा। इस भविष्यवाणी के डर से कंस ने देवकी और वसुदेव के सभी नवजात शिशुओं को मार डाला था। यह एक ऐसा दौर था जब अंधकार और भय का साम्राज्य था। लेकिन भाग्य का खेल देखिए, देवकी और वसुदेव के लिए अभी भी एक उम्मीद की किरण बाकी थी। 7 बार वे अपने शिशुओं को कंस के हाथों खो चुके थे। हर बार जैसे ही शिशु जन्म लेता, कंस उसे छीनकर मार देता। उनकी पीड़ा, उनका दुख शब्दों में बयान करना नामुमकिन था। और फिर आया वो शुभ क्षण। भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि, मध्य रात्रि का समय, कृष्ण पक्ष की घोर अंधियारी रात। यमुना उफान पर थी, चारों ओर भारी वर्षा हो रही थी। ऐसी विकट परिस्थितियों में, जब आसपास कोई मदद नहीं थी, कंस की पैनी नजरों से बचकर जब वसुदेव अपने नवजात शिशु को लेकर मथुरा से गोकुल जाने का निर्णय लेते हैं। ये था वो दैवीय विरोधाभास। एक ओर कंस का अंधा आतंक, दूसरी ओर नवजात शिशु के रूप में स्वयं भगवान का आगमन। देवकी और वसुदेव के लिए यह एक असहनीय परीक्षा थी। उन्होंने अपने 6 पुत्रों को कंस के हाथों मरते देखा था और 7वें बलराम को भी मुश्किल से बचाया था। अब यह 8वां शिशु कृष्ण, जिसका जन्म ही कंस के वध के लिए हुआ था। वसुदेव अपने नवजात शिशु को एक टोकरी में रखते हैं और उसी समय एक चमत्कार होता है। कारागार के द्वार स्वयं खुल जाते हैं। भारी बारिश के बावजूद यमुना नदी, जो उस समय उफान पर थी, वसुदेव के पैर छूकर शांत हो जाती है, जैसे वो स्वयं भगवान की अगवानी कर रही हो। शेषनाग अपनी फनाओं से उस नवजात शिशु की रक्षा करते हुए वसुदेव के साथ चलते हैं। ये किसी आम मनुष्य की यात्रा नहीं थी, ये तो स्वयं ईश्वर का एक अलौकिक रूपांतरण था। वसुदेव उस नन्हे कृष्ण को गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के घर छोड़ आते हैं और वहाँ एक और बड़ा परिवर्तन होता है। यशोदा मैया ने भी एक कन्या को जन्म दिया था। वसुदेव उस कन्या को लेकर वापस मथुरा आते हैं। यह वो क्षण था जब दैवीय योजना अपने अगले चरण में प्रवेश करती है। ये जन्म ही अपने आप में एक गहरा संदेश देता है। जहाँ एक और पूर्ण सुरक्षा में, राजाओं के महल में भय और आतंक का राज था, वहीं दूसरी ओर एक साधारण ग्वाले के घर प्रेम और वात्सल्य की छाँव में ईश्वर का अवतरण हुआ। ये दिखाता है कि ईश्वर किसी विशेष स्थान या जाति के मोहताज नहीं हैं, वे तो बस प्रेम और भक्ति के भूखे हैं। तो दोस्तों, श्री कृष्ण का जन्म केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि यह था बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक, अंधकार पर प्रकाश का विजयनाद, और सबसे बढ़कर ये था उस दैवीय प्रेम का प्रमाण जो हर बाधा को पार कर जाता है। ये जन्म, जो स्वयं में एक रहस्य था, आज भी हमें प्रेरणा देता है और हमें बताता है कि भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, अगर हमारे हृदय में विश्वास और प्रेम है, तो हम किसी भी विरोधाभास को सुलझा सकते हैं। कथा क्षितिज पर आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।